नमस्कार भक्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके साथ आपका अपना राधा कृष्ण दास। तो भक्तों, आज आप सब मेरा थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे कि ये कैसा चैलेंज है। और मैंने जिसे चैलेंज किया है, आप समझ सकते हैं कि मैंने चैलेंज किया क्यों है। क्योंकि मुझे अपने श्री कृष्ण और हरे कृष्ण महामंत्र पर पूर्ण रूप से विश्वास है। तो आइए भक्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि माया कौन है, और उसके बाद माया का तोड़, माया से किस प्रकार बचे, तब हम माया को चैलेंज कर सकते हैं, है ना भक्तों। तो आइए सबसे पहले हम माया को जानते हैं। माया पृथ्वी के 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण एवं रजोगुण। सतोगुण है हमारे श्री विष्णु, तमोगुण भगवान महादेव और रजोगुण श्री ब्रह्मा। भक्तों, यहाँ पर माया की बात की गई। माया क्या है? इस संसार में जब कलयुग आया था, तब राजा परीक्षित के पास कलयुग ने आकर पूछा था कि मुझे इस कलयुग में जगह चाहिए, मुझे 3 स्थान दो कोई। तो राजा कलयुग ने इस कलयुग को स्थान दिया था 3 जगह: शराब, मांस, मदिरा, स्त्री संग, और साथ ही कुछ ऐसी जगह सोना चांदी, जो आजकल लोग ज़्यादा ही कुछ पसंद करते हैं माया को, वो तो माया में पूर्ण रूप से जा चुके, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र श्री कृष्ण हरे कृष्ण भगवान को नहीं जान पा रहे, वो हमारे श्री कृष्ण प्रभु को जान ही नहीं पा रहे। तो भक्तों, सांसारिक माया क्या है? मदिरा पान करना। जो लोग मदिरा पान करते हैं, उनको तो सबसे पहले बहुत कहूँगा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं जो मदिरा पान कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बनाने का अर्थ आप समझ ही रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिगाड़ रहे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी खराब जा रही है भक्तों, क्योंकि वो मांस मदिरा में लग चुके हैं। क्योंकि भक्तों, वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे, और वो दूसरों के साथ बैठ रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, और तथा अपने घरों में कलेश मचा रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं। तो भक्तों, आप यहाँ पर मैंने चैलेंज क्यों किया है माया को? क्योंकि मैं हरे कृष्ण महामंत्र को जानता हूँ, तथा हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु को भी, उनके आशीर्वाद को भी जानता हूँ कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का धरती पर आने का एक ही उद्देश्य था। श्रीमद् भगवद गीता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सृष्टि पर धर्म की हानि तथा अधर्म का पैर बढ़ता है, तब तब मैं धरती पर आता हूँ और अधर्म को उखाड़ फेंक कर धर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन भक्तों, असली कारण भगवान ने कुछ और ही बताया है, और असली कारण आप में से कोई नहीं जानते, सिर्फ भगवान के असली भक्त। ये कारण तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो भगवान के बड़े भक्त हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, गुरु दीक्षा ले रखी है, वो जरूर बता देगी कि भगवान का कारण क्या है। भगवान धरती पर आते अपने भक्तों की इच्छा से। जब उनके भक्तों को मुसीबत होती है, उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। पहले हमने सतयुग में देखा कि भगवान कई अवतारों में आए हैं: कूर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार। सतयुग, त्रेता युग में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और बलराम, और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन भगवान ने इस कलयुग में किसी भी राक्षस का अंत नहीं किया, कुछ नहीं किया। इस कलयुग में भगवान ने अब खुद आए हैं, नाम के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान इस कलयुग में अपने नाम के रूप में प्रकट है। यहाँ पर नाम और नामी में कोई भेद नहीं, क्योंकि नाम भी एक है और नामी भी एक ही है। नाम और नामी में कोई भेद मत करना, नाम और नामी में कोई भेद नहीं हो सकता। तो भक्तों, जो लोग मांस मदिरा का पान कर रहे हैं, उनसे कहूँगा कि मांस मदिरा छोड़ दे, क्योंकि कृष्ण नाम का अगर वो हरि नाम संकीर्तन एक बार ले लेते हैं, भक्तों देखिए, चाहे उन्होंने मांस मदिरा का जो
लोग पान कर रहे हैं जो बद्धजीव है। बद्धजीव यहाँ पर किसे कहा गया है? जो माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं उन्हें कहा गया है बद्धजीव भक्तों, क्योंकि वो माया से बंधे हुए। तो बद्ध का मतलब हो गया बंधे हुए जीव, किसी चीज से जकड़े हुए, जैसे कि पुलिस की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक चोर। और यहाँ पर हम सब चोर हैं जो माया की जंजीरों में जकड़ गए हैं। तो भक्तों, यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई बद्ध जीव है जो मांस मदिरा का पान कर रहा है, स्त्री संग कर रहा है या कुछ गलत कर्म कर रहा है, चोर आदि है, उसने चाहे कितने भी गलत काम या कितने भी गलत विचार क्यों ना कर रखे हो, कितने भी गलत काम कर रखे हो, या गौ हत्या, गौ दान ना किया हो आज तक, गौ हत्या, जीव हत्या, ये बहुत गलत और बहुत ही बुरा है हमारे समाज के लिए। क्योंकि गौ हत्या करने से क्या होगा? आप जीव ही हो, वो भी एक जीव है, वो भी आपकी तरह ही जीवित है भक्तों। क्योंकि आप जीव हत्या मत करो, क्योंकि जीव हत्या करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। गाय भी एक जीव है, मुर्गा भी एक जीव है, कबूतर भी एक जीव है। आप इन्हें मारकर खाओगे, आप में और इनमें अंतर क्या रहेगा? अब तो इसलिए कहा गया कि अगर किसी बद्ध जीव ने कितने भी नाम अपराध या अपराध क्यों ना कर रखे, यहाँ पर नाम अपराध मैन नहीं, यहाँ पे है अपराध मैन। आपने कितने भी अपराध क्यों ना कर रखे हो, अगर आप एक भी हरि नाम ले लेते हैं तो वो सब अपराध खत्म हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, आप ये मत सोचना कि मैं अपराध करता रहूं और और हरि नाम भी करता रहूं साथ साथ, तो मेरे समस्त अपराध हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। नहीं भक्तों, ये बहुत गलत है, आपका विचार बहुत गलत जा रहा है। क्योंकि भक्तों, अगर आपने ऐसा किया, ये हो जाएगा नाम के बल पर अपराध, तो भक्तों ये नाम अपराध बन जाएगी और आपको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि भजन में शिथिलता आ जाएगी। आइए भक्तों, सबसे पहले यहाँ पर 6 वैष्णव अपराध श्री शिक्षाष्टकम, हमारे निश्चित सद गोस्वामियों द्वारा रचित श्री शिक्षाष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु की देन में 6 प्रकार के वैष्णव अपराध लिखे हैं। सबसे पहले इन पर नजर डालते हैं। हंति ननंति वेदेष्ट्यो वैष्णवा विधंति, क्रुध्यते यति न हर्ष दर्शने पतनानि षटा। वैष्णव को शारीरिक प्रताड़ना देना, अर्थात कि वैष्णवों को परेशान करना, उनके पीछे उनकी निंदा करना, दूसरा अपराध। तीसरा, उनसे द्वेष करना, उन्हें देखकर जलना कि वो ज़्यादा हरि नाम कर रहे हैं, हम कम हरि नाम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन ना करना, उन्हें देखकर दुखी होना, उन्हें देखकर मुंह चढ़ा लेना, उन्हें देखकर खुश ना होना। पांचवा अपराध, उन पर क्रुद्ध होना। अगर कोई वैष्णव आपके घर भिक्षा मांगने आ जाता है या फिर आपके घर पर वो मेहमान बनकर आ जाता है, अतिथि देवो भव, तो आप उस पर क्रोध हो जाते हैं। उनके दर्शन से हर्षित ना होना, मतलब उन्हें देखकर शरीर का पुलकित होना आप रोक लेते हैं, अगर पुलकित होता है तो भक्तों, ये 6 प्रकार के भक्ति पथ से पतन के कारण स्वरूप वैष्णव अपराध है। भक्तों, ये अपराध वो अपराध है, अगर आपने इन अपराधों को वैष्णवों के प्रति कर दिया तो आप बहुत बड़े नाम अपराधी बन सकते हैं। इससे बचने के सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने एक ही उपाय बताया है कि जिस वैष्णव के प्रति अपराध होता है उस वैष्णव के चरण कमलों को जाकर पकड़ो, और जब वो आपको माफ़ कर देगा तब आप समझना कि आप बच गए हो, अन्यथा आपको प्रेम प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। क्योंकि हमारे वैष्णव लोग इतने पुलकित हृदय के होते हैं, इतने सुगम हृदय के, उतना मुलायम हृदय होता है उनका कि कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपने उनके प्रति कोई अपराध कर दिया और क्षमा मांगने चाहते तो वो आपको क्षमा कर देंगे अवश्य ही। आइए भक्तों, अब यहाँ पर 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए हैं जो हम हरि नाम संकीर्तन में कर देते हैं। पहला, जो भक्त भगवान की ख्याति का विस्तार करते हैं, प्रचारक, उनकी निंदा परम नाम अपराध है। ऐसे प्रचारक भक्तों को भगवान अपने विग्रह की भांति मानते हैं, इसलिए उनके अपराध कैसे सहन करेंगे। जो आजकल भगवान के बारे में कथा डाल रहे हैं, अलग अलग ग्रंथों पर टीकाएं कर रहे हैं, तो अगर वो गलत टीका कर देते हैं तो भगवान
उनका यह अपराध सहन नहीं करते। दूसरा अपराध, जो व्यक्ति शिव और श्री विष्णु या श्री कृष्ण के गुण, नाम, रूप, लीला को पूर्णतः अभिन्न अथवा स्वतंत्र समझते हैं, वह हरि नाम अपराधी है। दूसरे शब्दों में श्री शिव श्री हरि से स्वतंत्र नहीं है, अपितु उनके अत्यंत प्रिय सेवक होने के से उनके अधीनस्थ है। दूसरा भाव, श्री विष्णु या श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, रूप, गुण, लीला को पूर्णतः भिन्न समझना नाम अपराध है। अर्थात श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को अभिन्न सच्चिदानंदमय है, जो इन्हें भिन्न भिन्न समझेगा वह नाम अपराधी होगा। भक्तों, यहाँ पर कहा गया कि आप भगवान, जो हम श्री ब्रह्मा, श्री कृष्ण और श्री नारायण, श्री विष्णु और श्री शिव, आप इन्हें भगवान नहीं समझ सकते, इन्हें स्वतंत्र नहीं समझ सकते, तो ये नाम अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान के ही भक्त है, ये भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा करते हैं हमारी तरह। ये भी श्री शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। तीसरा अपराध, आध्यात्मिक गुरु की आध्यात्मिकता एवं शक्ति शास्त्र सम्मत आज्ञा का उल्लंघन करना। आपके श्री गुरुदेव जो आपके दीक्षा गुरु है, आपने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जैसे कि गुरुदेव ने कह दिया कि एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाने और आपने चावल बना ही लिया, आप भूल गए, तो ये नाम अपराध हो जाएगा गुरु के प्रति। वेद शास्त्र की निंदा करना, श्रुति शास्त्र की निंदा करना, यह सबसे बड़ा नाम अपराध है। कभी भी वेदों और शास्त्रों की निंदा मत करना। अर्थात कि किस प्रकार, कुछ लोग कहते कि शास्त्रों वेदों में भगवान के हरि नाम की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी गई है, लेकिन इतना हरि नाम का महत्व है नहीं। छठा अपराध, श्री हरि नाम की स्तोत्रक महिमा का मलकल्पनित मानना। श्री हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है उसे अकल्पनीय मानना, उसे समझना कि वो कम है। हरि नाम के बल पर पाप करने की प्रवृत्ति रखना। ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले को इतने घोर नाम अपराध लगता है कि वे स्वयं यमराज जी भी अपनी यमनावते से उन्हें शुद्ध नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया ना कि नाम के बल पे अपराध हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि मैं अपराध करता रहूँ, नाम करता रहूँ, तो भक्त नाम के बल पे अपराध है। आठवां, वर्णाश्रम धर्म, भक्ति रहित व्रत, भक्ति रहित त्याग आदि सभी शुभ क्रियाओं, कर्म कांडों को हरि नाम के तुल्य समझना और असावधानी पूर्वक परमावधक हरि नाम करना। भक्तों, आप ये समझ लो कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो हरि नाम के तुल्य नहीं, हरि नाम कुछ और है। यहाँ पर हरे, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, इसमें हरे का मतलब श्री राधा रानी होते हैं। 10वां नाम, 9वां, अश्रद्धालुओं और हरि विमुखों को मंगलमय हरि नाम की महिमा का उपदेश सुनाना नाम अपराध है। जो भक्तों हरे कृष्ण को महामंत्र को नहीं मानते, श्री कृष्ण भगवान को नहीं मानते, अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, जो कृष्ण का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं, अगर आप उन्हें हरि नाम का उपदेश करते हैं तो आपको घोर नाम अपराध लग सकता है। जो हरि नाम की परम महिमा को सुनकर उससे प्रीति रहित है और मैं मेरा की भावना से ग्रस्त है, वह भी नाम अपराधी है। आपने अगर हरि नाम भी सुन लिया और आप हरि नाम को अभी तक समझ नहीं पाए तो आप नाम अपराधी हैं। तो भक्तों, इन सब से हमें समझ आता है कि नाम अपराध क्या है। अगर भक्तों आप श्री कृष्ण का नाम जानते हो, उनकी कथा में रुचि रखते हो और हरि नाम कर रहे हो, तो आपने जितने भी अपराध कर रखे होंगे वो आप एक भी अपराध नहीं रहेगा। अगर आप हरि नाम लेते होगे वो समस्त अपराध नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, अगर आपने नाम अपराध कर दिया तो आपको इसका उपाय मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि नाम अपराध जिसके प्रति होता है, नाम अपराध उसे वही व्यक्ति ही खत्म कर सकता है। नाम अपराध अगर हमारे श्री गुरुदेव के प्रति हमसे नाम अपराध हो जाता है तो वही हमारा, जो हमने उनके प्रति नाम अपराध किया है, जब हमारे श्री गुरुदेव हमें कह देंगे कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तभी हम समझेंगे कि वह नाम अपराध खत्म हो गया है और अब हम हरे कृष्ण महामंत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर माया को चैलेंज से एक मतलब था मेरा कि आप सबको
हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया जाए कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा मैं माया को चैलेंज कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब भी माया को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक वजह क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र पर विश्वास तथा दृढ़तापूर्वक श्री कृष्ण का भजन करना, यही असली सत्य है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो माया को आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माया खुद ब खुद आपसे दूर चल जाएगी। तो भक्तों, यहाँ पर माया को चैलेंज, इस कथा से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमें माया को त्याग कर हरे कृष्ण महामंत्र की शरण में जाना चाहिए, जिससे हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी ने कह दिया आपसे कि मैं तुझे 1000 गाली दूंगा, क्या तू सहन कर सकता है? तो आप उसे चैलेंज करोगे कि तू हमें 1000 क्या 10,000 भी गाली दे तो भी हम सहन कर सकते हैं। तो इससे भक्तों क्या होगा? यह हरि नाम का प्रभाव है। उसने आपको 1000 गाली दी, आपने सहन की, फिर 10,000 9,000 और दी, आपने वो भी सहन की। तो भक्तों, ये इस प्रकार है कि हम किसी का भी चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र पर दृढ़तापूर्वक विश्वास। तो भक्तों, इसी के साथ आप सबको यह समझ आ गया होगा कि हम माया को चैलेंज किस प्रकार कर सकते हैं तथा माया से बचने को उपाय और माया का तोड़। माया का तोड़ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की देन भक्तों। और मैं भी आप सबको बताने वाला हूँ कि आगे से भक्तों मैं एक नया कार्यक्रम शुरू करने वाला हूँ, श्री श्री गौर लीला। भक्तों, श्री श्री गौर लीला में आपको हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री राधा कृष्ण के आवेश अवतार है, श्री राधा रानी प्लस इज इक्वल्स टू श्री राधा रानी प्लस श्री कृष्ण इज इक्वल्स टू श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्तों, जब श्री राधा कृष्ण एक जगह जुड़ते हैं, जब वो एक बन जाते हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश अवतार आता है और धरती पर वो आया हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। भक्तों, आगे मैं एक कार्यक्रम करने वाला हूँ, श्री गौर लीला। इसमें आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाएं, हमारे श्री गोस्वामियों की लीलाएं, आपको बहुत से अच्छे श्लोक, श्री शिक्षाष्टकम और श्री माधुर्य कादम्बरी। भक्तों, आपको नाम अपराध के बारे में भी मैंने बताया। तो भक्तों, आप नाम अपराधों से बचे, किस प्रकार के नाम अपराध होते हैं, आगे हम इन पर बहुत ही विशद रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन किस प्रकार भक्तों, आगे मैंने एक और कार्यक्रम बनाया, 2 कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं श्री गौर लीला, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित श्री श्री माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ आगे मैं प्रकाशित करने वाला हूँ, उसे सरल भाषा में। भक्तों, आप सब श्री माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ को सुनिएगा और कथा हमेशा 15-20 मिनट की ही होएगी मेरी सारी, जिससे आपको समझ आए, 1-1 घंटे की नहीं होगी। मैंने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 पर भी कथा डाली थी, वो भी मैंने 10 मिनट की डाली थी और 20 मिनट की, ऐसी कुछ। तो भक्तों, आज की भगवती कथा को ही विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।